हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौमिल दिगे एंड आई विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको तीन पार्ट्स होते हैं: राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। ठीक है। तो प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन में आपके दो बुक्स होते हैं, उसमें से जो सप्लीमेंट्री रीडिंग की बुक है, आज हम उसमें द फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है उसके बारे में पहले मैं तुम्हें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन व्यू में जो भी राइटर है उसने कहा, उसने लिखा हुआ है। राइटर का नाम है जेम्स हैरियट, जो एक हम वेट कहते हैं। वेट मतलब जो वेटरनरियन डॉक्टर के लिए शॉर्ट में होता है वेट। वो ऐसा एक डॉक्टर होता है जो एनिमल्स के लिए यानी एनिमल्स की सर्जरी और एनिमल्स का देखभाल रखता है। ऐसे ऐसे उसको डॉक्टर को हम वेट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें और एक कैरेक्टर है मिसेस पम्फ्री, और उसका जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी। ये तीन कैरेक्टर से, तीन कैरेक्टर पे स्टोरी डिपेंडेंट है। क्या होता है स्टोरी में, हम लोग रीड करते हैं, पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट्स विद फीट जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है। तो पेज नंबर 1 खोल दीजिए और उस पर आ जाइए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकेट दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जेम्स हैरियट है जो राइटर है, वो क्या कह रहा है कि ट्रिकी जो डॉग था उसके लिए वो काफ़ी वरीड था, वो काफ़ी चिंता कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने जब ट्रिकी को देखा तो उसे कुछ फील हुआ। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसने जब ट्रिकी को देखा तो वो एकदम से शॉक रह गया कि ट्रिकी के साथ क्या हो रहा है। ही हैड बिकम यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आइज bloodshot and roomy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ट्रिकी कैसे बहुत फैट हो गया है, फैट और अनहेल्दी हो गया है। तो अब देखो कैसे ही हैड बिकम यूजली फैट, वो काफ़ी फैट हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। सॉसेज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। सॉसेज मतलब एक मीट का एक टाइप होता है। वो कैसा होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में ऐसा बड़ा सा होता है। तो ऐसा वो सॉसेज कैसे होता है कि अगर तुम उसे कुक करोगे या बॉईल करोगे तो वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। ठीक है। तो उसके लेग्स भी ऐसे फूल गए थे। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, उसके आंखें थी वो आँख एकदम लाल हो चुकी थी, और रूमी मतलब पानी काफ़ी आ रहा था आँख में से। स्टैड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉस, यानी वो सामने देख रहा था और उसकी जो आंखें थी अरे सॉरी, उसके उसके जो टंग थी वो उसके मुंह से नीचे लटक रही थी। ठीक है। मिसिस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मतलब मिसिस पम्फ्री जो डॉग की ओनर है, वो कह रही है कि वो बहुत ही लिस्टलेस, मतलब वो कहीं पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ पड़ा रहता था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी भी नहीं थी। आई थॉट इट मस्ट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माइल्ड न्यूट्रिशन। उसे ऐसा लगा कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, वो डॉग को, जो ट्रिकी नाम का डॉग है, इसलिए उसे माल न्यूट्रिशन हो गया होगा, ऐसा वो सोच रही है। सो आई हैव गिवन हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। यानी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, तो जो यानी उसका जो डिनर टाइम है उसके बीच में भी मैं उसे कुछ ना कुछ खाने को दे रही थी। So I have given him some little extra between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Malt मतलब एक टाइप का अल्कोहल होता है। कॉड लिवर ऑयल मतलब एक फिश होती है जिसको हम कॉड कहते हैं, उसका लीवर का ऑयल होता है। वो न्यूट्रिशन में काफ़ी हेल्प करता है। और हॉर्लिक्स तो आपको पता है, ये बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स जैसी चीज़ें। ठीक है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू मिस। वो मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिस पम्फ्री को कि आपको मैंने कहा था कि ट्रिकी के लिए जो स्वीट चीज़ें उसको आप दे रहे हो, वो स्वीट चीज़ें देना बंद कर दो, ये आपने किया है या नहीं? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड सो टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। मतलब एक एक्सक्यूज़ दे रही है मिसेस पम्फ्री की मैंने शुरू में सब स्वीट्स कम कर दिया था, लेकिन फिर वो काफ़ी वीक हो गया था, तो मैंने उसे आइसक्रीम, केक्स और चॉकलेट्स वापस से देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसे रिफ्यूज़ नहीं करती थी। ठीक है। एक्चुअली
यहाँ पर यानी आगे हमें पता चलेगा कि वो डॉग को काफ़ी पैम्पर किया गया था, उसे लाड़ प्यार काफ़ी किए गए थे, ठीक है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। इस पैराग्राफ में ना वो राइटर सोच रहा है कि मुझे पता चल गया था प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि ट्रिकी की यानी वो ट्रिकी जो डॉग है उसकी ग्रीड काफ़ी है, वो काफ़ी लालची है, उसे कुछ भी खाने को जब चाहिए तो कोई उसे रिफ्यूज़ नहीं करता, तो उसे उस वक्त मिल जाता था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिस पम्फ्री को कि आपने उसे पूरी तरह से एक्सरसाइज दी है कि नहीं दी है। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लंबागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। मतलब वो कह रही है कि वो मेरे साथ वॉक पे निकलता है, लेकिन जो गार्डनर उसको एक्सरसाइज कराने वाला था उसे लंबागो हुआ है। लंबागो मतलब है ना, हम बैक पेन का एक डिजीज़ होता है जिसमें आपको लोअर बैक है उसमें काफ़ी पेन होता है, तो वो गार्डनर को बैक पेन हो रहा है इसलिए वो उसे घुमाने नहीं ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more excess, he is going to be real ill. You must harden our heart and keeping on a very strict diet. मतलब मिस्टर हैरियट फिर मिसेस पम्फ्री को कहते हैं कि देखो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुमने उसका जो ऐसा वो स्वीट्स और वो सब खाना है वो सब कम नहीं किया और उसकी एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई तो वो फ्यूचर में काफ़ी इल हो जाएगा, और तुम्हें अपने यानी अपने दिल को पत्थर करके उसको सब चीज़ रिफ्यूज़ करके उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मिसेस हम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am so sure you are right, but it is difficult, so very difficult. यानी मिस पम्फ्री व्रंग मतलब क्या है कि हाथ को ऐसा क्लच करना कि हाँ मैं सच में अभी तुम जो बोल रहे हो वैसे मैं करूँगी, और जब जब वो कुछ खाना मांगेगा तब मैं नहीं दूंगी, ऐसा। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो फिर वापस से वो अपने घर के तरफ चली गई मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेके, और वो इस ऐसे जा रही थी जैसे राइटर को लग रहा था कि वो अब से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी ट्रिकी के साथ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटल ट्वीट कोट, ठीक है। वो आगे के दिनों में उसने देखा कि जो उसकी प्रोग्रेस है वो कुछ हो नहीं रही है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब क्या होगा कि ऐसा तुम्हें चलने में या भागने में तकलीफ होती है, उसको हम टॉटरिंग कहते हैं। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड मतलब जो वुलन मटेरियल से बना हुआ होता है उसको ट्वीड मटेरियल्स कहते हैं। तो ट्वीड कोट था, यानी वो ट्रिकी वो डॉग था उसको भी वो लोग कपड़े पहनाते थे, उसमें से कोट पहना हुआ था इसको, ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज। उसके पास ट्रिकी के पास पूरा वार्डरोब था, उसके अलग अलग कपड़े थे, ठंडी हो तो अलग कपड़ा, रेनकोट भी था उसके लिए, ऐसे सब चीज़ें थी उसके लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। यानी वो चलने में उसे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, और ड्रूपिंग मतलब कैसा कि झुक जाना, ऐसा। तो ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब जो वो पट्टा बांधता है ना, तो वो पट्टे में वो झुक जा रहा था, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, ठीक है। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing. एक मिसेस पम्फ्री ने कॉल किया मिस्टर हैरियट को, और उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो अपने जो फेवरेट डिश थे वो भी वो नहीं खा रहा था, और बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब बहुत ज़्यादा उसे वॉमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, पूरे दिन एक रग मतलब क्या हम पोछा जैसा कहते हैं ना, पोछे पे वो पड़ा रहा था, और वो पेंटिंग मतलब उसे ब्रीदिंग में भी तकलीफ हो रही थी। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, उसे नहीं बाहर वॉक पे जाना था और कुछ करना भी नहीं था, वो वैसे ही पड़ा रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, द सजेस्टेड आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसने एक पहले ही प्लान बना दिया था, क्योंकि उसे पहले ही पता चल रहा था कि ट्रिकी के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब क्या कि ट्रिकी जब कोई भी खाना मांग रहा है मिसिस पम्फ्री के पास, तो उसे आराम से मिल जा रहा है, और वो स्वीट्स और वो सब खा रहा है, तो वो सब खा के वो बहुत ही फैट हो गया है, और वो फैट होने की वजह से ही वो इतना यानी वो काफ़ी वीक इसीलिए हो गया था क्योंकि उसके बॉडी में फैट्स काफ़ी बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसने क्या सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्री को कि मैं उसे 15 दिन के लिए, एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन होता है, 15 दिन के लिए मैं लेके जाता हूँ, और उसके साथ जो भी होगा वो मैं करूँगा, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर शी वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट
सी हर एवरी डे। वो मिसिस पम्फ्री है ना, सूंड होना मतलब क्या होता है कि ऐसा तुम बेहोश हो रहे हो, लेकिन बेहोश होने के लिए सून कब वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम्हें इमोशनली कोई झटका लगे और तुम ऐसा थोड़ा शॉक होकर ऐसा बेहोशी की तरफ जा रहे हो, तो उसको सून कहते हैं। तो वो जो मिसिस पम्फ्री थी, वो उन्हें ऐसा एकदम से झटका लगा कि मेरे कुत्ते को मेरे पास से लेके जाएंगे, ऐसा उसे खराब फील हो रहा था। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता मर जाएगा अगर उसने मुझे रोज देखा नहीं तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्प्रीज वेलिंग आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ मार्केट। लेकिन मिस्टर हैरियट जो वेट थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं एक फॉर्मली ये जो काम करना करूँगा, क्योंकि ट्रिकी बहुत इल हो चुका था, बहुत ही उसका यानी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और अगर उसे अच्छा करना है तो वो मिस पम्फ्री की बातें ना सुन के मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को उठा लिया एक ब्लैंकेट में और उसको लेके गए। द एंटर स्टाफ राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब ये पैराग्राफ मैंने पूरा एक साथ इसलिए पढ़ लिया क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। मिसिस पम्फ्री है ना, बहुत ही रिच लेडी थी, उसके पास काफ़ी सारे सर्वेंट्स थे, और वो सर्वेंट्स भी ट्रिकी को उतना ही प्यार करते थे जितना वो मिसिस पम्फ्री करती थी। तो जब उसने डिसाइड किया कि ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए, तो सब लोग रोने लगे। सब लोग ने क्या डिसाइड किया, ट्रिकी को इतना लाड़ प्यार दे के बड़ा किया था कि उसके लिए अलग अलग चीज़ें थी। जैसे उसके लिए ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, डिनर का बाउल अलग था, उसके खिलौने थे फिर और ये सब चीज़ें थी जो उसको पैम्पर किया है, उसे लाड़ प्यार से काफ़ी बढ़ा गया था। तो जब वो डॉक्टर ने उसे अपने कार में रखा, तो उसने देखा कि ये सब चीज़ें वो लोग जो सर्वेंट्स ला रहे हैं वो उनकी कार में नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कार को ड्राइव करना आगे, चलो फटाफट निकलते, ये सब चीज़ें मेरी गाड़ी में नहीं आएंगी। तो जैसे वो जा रहे थे तो मिसिस पम्फ्री ने थोड़े ट्रिकी के जो कोट्स थे, पहनने के कोट होते हैं, वो सब पीछे के खिड़की से कार के अंदर फेंक दिए। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my sides. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. यानी जब वो वहाँ से आगे निकल गए थे, तो उसने पथेटिक मतलब किस ऐसा दया आए किसी पर, वैसे उस वो सॉरी उसी वे में ये एग्जेक्टिव यूज़ होता है। तो उन्होंने वो उसको देखा कि ट्रिकी को तो कैसी फील हो रही है। तो ट्रिकी वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने उसके सर पे जब हाथ घुमाया, तो उसने कोशिश की अपनी पूँछ हिलाने को। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास के भी कुत्ते, कभी कोई उन्हें प्यार से उसके हाथ पाथ घुमाते हैं उस पर, तो पूँछ हिलाने लगता है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यानी वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई एक भी किक नहीं, मतलब तुम एक किसी को एक किक भी नहीं कर सकते, इतने वीक हो गए हो, लेकिन तुम्हारे जो क्योर है वो मुझे पता है क्या है, ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। अभी यहाँ पर सर्जरी वर्ब नहीं, यहाँ पर एक एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। सर्जरी नाउन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ जहाँ पर सर्जरी करता है वो पूरे यानी वो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, यानी वो पूरा बिल्डिंग है, उसको भी वो लोग सर्जरी कह सकते हैं। तो वो सर्जरी वाला जो एरिया था वहाँ पर बाकी सब जो डॉग्स रहते थे, वो लोग उसके आसपास आ गए कि कुछ नई चीज़ लेके आए हैं क्या ये डॉक्टर, ऐसा। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। यानी ट्रिकी ने देखा कि यहाँ पर इतने सारे कुत्ते हैं, और जब उसे नीचे रखा तो वो एक कपड़े पे जाके, एक कारपेट पे जाके वो शांति से बैठ गया, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इतना वीक हो गया था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे सब कुत्ते ने उसको सूंघा, और पता चला कि ये कुछ हमारे साथ खेलने वेलने वाला है नहीं, तो वो लोग वहाँ से चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving
हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। डॉक्टर ने क्या किया मिस्टर हैरियट ने कि एक बॉक्स है, बॉक्स में एक उसे ठंड ना लगे वैसा उसे बॉक्स को कंस्ट्रक्ट किया और वहाँ पर ट्रिकी को दे दिया, और 2 दिन सिर्फ उसे पानी दिया, खाने में कुछ नहीं दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. यानी दो दिन के आखिरी में उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया आसपास की चीज़ों में, और तीसरे दिन विम्पर मतलब कुत्तों को पता है कुछ अगर कुछ लग जाए तो वो जो आवाज़ करता है वही वो आवाज़ करने लगा जब उसे बाहर कुत्तों का दूसरे कुत्तों का साउंड आता था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड डाउन एंड वाज इमीडिएटली एंगल्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ कि जब ट्रिकी को उसने कहा कि अभी इसको बाहर छोड़ते हैं तीसरे दिन, तो जब उसे बाहर छोड़ा तो वो बाहर गया तो उसने एक ग्रेहाउंड एक स्पीशीज़ होती है कुत्ते की, उसको जो नाम दिया था डॉक्टर हैरियट ने। तो उसने देखा कि ग्रेहाउंड यहाँ पर एक है और बाकी सब कुत्ते उसके आसपास सब खड़े हो गए थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड फॉलो थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड हिम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फ्लैट। क्या हुआ कि सब लोगों ने उसे देखा और उसे इंस्पेक्ट किया, मतलब देखा कि ये एक नया कुत्ता कौन है ऐसा। और फिर जब वो सब गार्डन में दूसरे डॉग्स जाने लगे तो स्लोली उनके पीछे जाने लगा। अभी भी वो फैट था इसलिए वो फटाफट भाग दौड़ नहीं कर सकता था। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. यानी उसने जब कुत्तों को खाना खिलाना होता है तो डॉक्टर के पास ट्रिस्टन नाम का एक ऐसा कोई वहाँ पर नौकर होगा, जो उसने सब डॉग्स को बाउल्स में जब खाना दिया तब डॉक्टर वहाँ पर ही खड़े थे, देख रहे थे कि ट्रिकी का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। देयर वॉज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। यानी उसने देखा कि जब खाना सब बाउल्स में दिया है तो सब कुत्ते क्या करें, फटाफट खाने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फटाफट नहीं खाया तो दूसरे कुत्ते शायद उनका खाना छीन सकते हैं, इसलिए सभी कुत्ते वहाँ पर फटाफट खाना खा रहे थे। हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. यानी वो सब ख़त्म हो गए तो ट्रिकी को तो 3 दिन से खाना दिया नहीं था डॉक्टर ने, तो उसने क्या किया कि वो जो बॉल्स थे उस पर आसपास उसने चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भी भूख तो लगी ही थी। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ कि उसके लिए वो ट्रिकी के लिए भी अलग से एक बाउल रखा गया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन दर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। क्या हुआ कि उसके बाद ट्रिकी का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होने लगा, उसकी फैट्स कम होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रीमेजेस जो वर्ड यूज़ किया है, स्क्रीमेजेस का मतलब क्या होता है पता है? अगर तुम देखोगे ना तो अगर दो कुत्ते होंगे तो कई बार है ना वो लोग क्या करते पता है, एक दूसरे से ऐसा झगड़ा करने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो झगड़ नहीं रहे होते, वो एक प्ले यानी एक टाइप का खेल ही कर रहे होते हैं। तो वो सब जो कुत्ते खेल करते हैं तो उनमें ट्रिकी भी ज्वाइन हो गया था। ठीक है, अभी पेज नंबर 4 पे अगर आप फिगर देखो ना तो उसमें लेफ्ट साइड नीचे एक छोटा सा डॉग है, वही ट्रिकी है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैम्प्ड एंड ऑन स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसके साथ वो लोग कुत्ते जो मस्ती कर रहे थे, उसे फेंक रहे थे यहाँ पर, उसके ऊपर चढ़ जा रहे थे, ये सब चीज़ें उसे मज़ा आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर कभी मिसेस पंफ्री के घर पे ये सब चीज़ें मिली नहीं थी उसे। वो उसे सिर्फ पैम्पर ही किया जाता था, लाड़ प्यार ही किया जाता था। ठीक है, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। यानी ट्रिकी क्या था कि दिखने में बहुत अच्छा था, बाकी सब कुत्ते क्या थे कि थोड़े रफ थे, तो वो शैगी क्रू मतलब एक रफ होता है। ठीक है, तो वो रफ सब कुत्ते के बीच एक छोटा सा सिल्की कुत्ता था, वो ट्रिकी था, उसे उन लोग ने उसके एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। वो सुबह क्या करता था कि लोग जो कुत्तों के साथ खाने पीने में जो कंपटीशन होती थी उसमें भी वो काफ़ी एक्टिव था, और रात को वो जो वहाँ पर जो हैन हाउस बनाया था वहाँ पर अगर कोई चूहा हुआ भाग रहा हो तो उसके पीछे भी वो दौड़ रहा था। ठीक है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। यानी ऐसा खेलकूद भरा टाइम उसे कभी मिला ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। लेकिन मिसेस पम्फ्री थी, वो कम से कम एक डजन बार हर रोज़ उसे कॉल कर रही थी डॉक्टर को कि क्या हो रहा है उसके साथ ऐसा। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वाज वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। यानी उसने जब उसे डॉक्टर को क्वेश्चन पूछा कि उसके
उसे तुम ठीक से वही कोट पहना रहे हो, ये सब चीज़ें। एक्चुअल देखो तो ट्रिकी को उसने कोई कोट नहीं पहनाया था, उसे खुला ही छोड़ दिया था। तो ये सब जब क्वेश्चंस उसे पूछे गए तो वो क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलोज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। यानी उसने उसे कहा कि वो छोटा सा कुत्ता है, वो अभी वो उस ऐसे डेंजर में नहीं है, और कॉन्वेलेसिंग मतलब कोई बीमारी के बाद जब तुम रिकवरी होती है तुम्हारा, तो उस रिकवरी का के लिए वर्ड यूज़ किया गया कॉन्वेलेसिंग। तो वो रिकवरी उसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस पम्परी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। यानी जो मिसेस पम्फरी थी उसे ऐसा लगा कि इसकी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो इसका हमें स्ट्रेंथ बिल्डअप करना होगा, उसकी जो ताकत है वो वापस बिल्डअप करनी होगी। उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रिकी को मैं जो अंडे हैं, अंडे बॉइल्ड एग्स उसे दूंगी, ठीक है। तो वो बॉइल्ड एग्स लाने लगे, लेकिन डॉक्टर ने उसे दिया नहीं। हम वो आगे देखते हैं। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. यानी उसने उसे और ट्रिकी को जो बॉयल अंडे थे वो दो दो ही दिए, उससे ज़्यादा दिए नहीं, ठीक है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। मतलब वो ट्रिकी को थोड़ा वाइन भी दे रहा था लंच के टाइम पे, और उसे 1-2 अंडे देता था, उसे उसका ब्लड अच्छा रहे इसके लिए, बाकी उसे ज़्यादा ओवरफीड नहीं करते थे वो अंडों से, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 5 पे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रग। यानी वो ब्रांडी एक भी एक टाइप का अल्कोहल है, वो जब ट्रिकी को देते थे तो वो ट्रिकी को काफ़ी पसंद आता था, उसे सूंघता था और उसे अच्छे से, रेवरेंटली ड्रंक मतलब वो अच्छे से उसे पीता था। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। उसने क्या किया कि अगले के बाकी सब के जो दिन थे उसमें उसने 2 के जगह 3 एक एक्स्ट्रा एग देना उसे शुरू कर दिया। उसको यानी जो दोपहर को लंच में उसे थोड़ा वाइन देना शुरू कर दिया, और रात को जब वो लोग ऐसा ठंड लग रही हो तो घर में वो लोग फायर यानी फायर वहाँ पर बनाते हैं, तो वो फायर के आसपास वो और ट्रिकी थोड़ा वाइन भी थोड़ा ब्रांडी भी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। यानी उसे उसे भी ट्रिकी से थोड़ा लगाव हो चुका था, तो उसको एक टेम्पटेशन हो गई कि मैं भी ट्रिकी को अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन फिर उसे पता, उसने 15 दिन बाद मिसेस पम्फरी को बोला कि आप ये अपने डॉग को लेके जा सकते हैं, ठीक है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। यानी उसने थोड़े टाइम में देखा कि एक यानी 30 फीट की एक ब्लैक कलर की कार वहाँ पर आके खड़ी हो गई। वो मिसेस पम्फरी की ही कार थी, ठीक है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। chauffeur मतलब जो ड्राइवर होता है, उसने वो बाहर निकला और गेट खोला, और वो गेट खोल के उसने वो देखा कि अंदर मिस पम्फरी बैठी हुई है। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? वो घबरा के मिस्टर हैरियट को पूछते कि अच्छा हो गया है वो या नहीं। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him। वो तो मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फरी को कहता है कि ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर निकलो, वो अच्छा हो गया है और मैं ही आपको देके जाता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। यानी जब वो घर से उसके गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि बाकी सब कुत्तों के साथ ट्रिकी कितना घुल मिल गया है। वहाँ पर उसने देखा कि ये सब बड़े बड़े कुत्तों के साथ एक छोटा सा एक कुत्ता भी उनके साथ खेल रहा है और काफ़ी खुश है वहाँ पर। ऐसा इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लाइथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्तों में ही वो एक LITH, लाइथ मतलब जो मस्कुलर होता है ना, उसको लाइथ वर्ड यूज़ किया गया, ऐसा वो एक एनिमल बन गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। मतलब वो जो पैक मतलब कुत्तों का जो
कलेक्टिव नाउन है वो पैक होता है, तो वो सब कुत्ते जब मस्ती कर रहे थे तो उनके साथ वो भी उतना ही एंथुजियाज्म से मस्ती कर रहा था, ठीक है। आई कैरिड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्टेक ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। यानी वो उसने देखा कि वो उनका ड्राइवर है उसने अभी भी गेट खोल के रखा है, मिसेस पम्फ्रे अंदर बैठी है। तो जैसे ही वो ट्रिकी को लेके आता है तो ट्रिकी जंप करके सीधा उनके गोदी में जाके पड़ता है। And she gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. यानी वो ट्रिकी एकदम इतना खुश हो जाता है कि उसके फेस को लिक करने लगता है, भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउज, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। यानी उन लोग ने उसके लिए जो बेड्स और वो जो कपड़े वपड़े दिए थे वो सब का कुछ यूज़ नहीं हुआ था, वो उसने वापस दे दिया वो मिसेस पम्फ्री को। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। यानी जब वो कार जा रही थी तो उसके आँख में काफ़ी खुशी के आंसू आ गए थे। ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मतलब वो मिस्टर हैरिट को कहती है कि मैं तुम्हें कैसे थैंक कह सकती हूँ, आपने जो सर्जरी की है वो आपने जो सर्जरी की है इसी का ये ट्रिम्फ, मतलब इसी की जीत है। अभी एक्चुअली है ना, ये लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या है, जो मिसेस पम्फ्री है ना वो काफ़ी रिच लेडी है, लेकिन उनको क्या है कि उन्हें है ना उनको इतना एजुकेशन नहीं है। उन्होंने क्या किया कि उसको इतना लाड़ प्यार दिया, वो स्वीट्स खिलाई और ऐसी सब चीज़ें खिलाई जिसकी वजह से ट्रिकी फ़ैट हो गया। तो मिस्टर हैरियट को पता था कि ट्रिकी फ़ैट क्यों हो गया है, क्योंकि वो जितना खाता है उतनी एक्सरसाइज नहीं करता है, इसके वजह से वो फ़ैट हो गया है। और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि 15 दिन मैं अपने पास इसे रखता हूँ और इसको सब बाकी कुत्तों में खेलने के लिए छोड़ देता हूँ। तो वो कुत्तों में जो भाग दौड़ करेगा उनके साथ खेलेगा तो उसका वेट कम होगा, फैट्स कम होगी, उसे खाना पीना भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा और पानी और अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा दूंगा, जिसके वजह से और उसे रिकवरी में उसको असर होगी। तो मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई सर्जरी करी है जिसके वजह से वो इम्प्रूव हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर का नाम ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इसलिए है कि मिसेस पम्फ्री के दिमाग में ऐसा ही है कि कोई सर्जरी हुई है ट्रिकी के ऊपर जिसके वजह से वो उसके उसमें रिकवरी आ गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ क्या होता है कि उसको सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो अभी ये चैप्टर है, इसके आप नीचे देख रहे हो कि एक ग्लॉसरी लिखा हुआ है और ग्लॉसरी के नीचे थिंक अबाउट इट और जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना उसके लिए जो आपको बुक्स दी गई है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऑल इन वन में से उसके आंसर्स लिखेंगे, और जो गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग डाइजेस्ट में से उसके आंसर्स लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, आपका जो यही आपका होमवर्क रहेगा। आपका होमवर्क सचिन सर चेक कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो सेकंड चैप्टर है उसके साथ, ठीक है।